Hello guys, today we continue our next part. Question number 1. Atmospheric corrosion of metal takes place by slow oxidation. एटमॉस्फेरिक कोरोजन कैसे होता है? स्लो ऑक्सीडेशन के थ्रू एटमॉस्फेरिक कोरोजन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोरोजन रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन are very much improved by the addition of 12 to 15% of silicon. अगर सिलिकॉन 12 से 15% ऐड कर दिया जाए तो कास्ट आयरन की कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ जाती है. नेक्स्ट. आयरन शीट्स आर गैल्वनाइज्ड टू प्रिवेंट एक्शन ऑफ वाटर. आयरन शीट्स को गैल्वनाइज्ड किया जाता है. क्यों? जो है वाटर की एक्शन से इसको प्रिवेंट करने के लिए, जिससे कि कोरोजन ना हो. नेक्स्ट. रस्ट ऑफ आयरन इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है रस्ट ऑफ आयरन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोरोजन इज प्रिवेंटेड और इट्स रेट इज रेड्यूस्ड. कोरोजन इज प्रिवेंटेड और इट्स रेट इज रेड्यूस्ड बाय द इंक्रीजिंग दी रेजिस्टेंस बिटवीन एनोडिक एंड कैथोडिक एरिया. तो कोरोजन को रोका जा सकता है या इसे कम किया जा सकता है कब? रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस बिटवीन एनोडिक एंड कैथोडिक एरिया. एनोड और कैथोड एरिया के बीच रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके कोरोजन को रोका या कम किया जा सकता है. नेक्स्ट. कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाई रीमेल्टिंग पिग आयरन एंड पोरिंग इनटू मोल्ड्स. कास्ट आयरन प्राप्त किया जाता है रीमेल्टिंग के द्वारा, पिग आयरन एंड पोरिंग इनटू मोल्ड्स. नेक्स्ट. टाइप 304 स्टेनलेस स्टील. 304 स्टेनलेस स्टील क्या कंटेन करती है? 18% क्रोमियम, 8% निकिल एंड 0.08% कार्बन होता है. नेक्स्ट. एन इंक्रीज इन द कार्बन कंटेंट ऑफ ए स्टील इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ. स्टील में अगर कार्बन कंटेंट को इंक्रीज कर दिया जाए तो स्टील की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी. नेक्स्ट. कोरोजन क्या होता है? इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोरोजन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व होता है, बोथ इन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड केमिकल कोरोजन. ये केमिकल कोरोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल दोनों में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of toxicity, methyl isocyanate and phosgene come under the category of very extremely toxic. TLV is 1 ppm. तो अगर टॉक्सिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेथिल आइसोसाइनेट और फॉस्जीन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं, जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू 1 ppm होती है. नेक्स्ट. ऑयल फायर्स कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाई फोम. ऑयल फायर्स को एक्सटिंग्विश किया जाता है किसके द्वारा? फोम के द्वारा एक्सटिंग्विश किया जाता है. नेक्स्ट. मिनिमम सेफ डिस्टेंस बिटवीन 2 लिक्विड फ्यूल टैंक्स इज इक्वल टू 1/6 द हाइट ऑफ द टैंक. तो मिनिमम सेफ डिस्टेंस क्या होती है 2 लिक्विड फ्यूल टैंक्स के बीच? 1/6 द हाइट ऑफ द टैंक. किसी टैंक की कि दोनों टैंकों की बीच 1/6 ऑफ द हाइट ऑफ द टैंक जो है मिनिमम सेफ डिस्टेंस होती है. नेक्स्ट. द फैक्टर विच कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर द एक्सीडेंट्स इन केमिकल इंडस्ट्री इज इम्प्रॉपर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. केमिकल इंडस्ट्री में एक्सीडेंट का मोस्ट फैक्टर क्या होता है? इम्प्रॉपर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है एक्सीडेंट का मेन कारण होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में. नेक्स्ट. इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज़ मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैन्युफैक्चर में इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज़ किया जाता है. ऑयल इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स. ऑयल क्या है? एक मिक्सचर है ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स का, एक मिक्सचर है ऑयल. नेक्स्ट. स्टायरीन ब्यूटाडाइन इज कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड बाई. स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर को कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है? इमल्सन पॉलीमराइजेशन के द्वारा स्टायरीन ब्यूटाडाइन को कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर किया जाता है. नेक्स्ट. मसीकेट्स
इज ए टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन शुगर इंडस्ट्री। मैसिकेट्स टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है शुगर इंडस्ट्री में। मैसिकेट्स क्या होता है? मोलेसेस और शुगर क्रिस्टल्स का मिक्सचर होता है मैसिकेट्स। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन इज एडवर्सली अफेक्टेड बाई हाई कंसंट्रेशन। फर्मेंटेशन एडवर्सली अफेक्ट होता है कब? हाई कंसंट्रेशन पे ये एडवर्सली अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, स्टायरीन इज प्रोड्यूस्ड from ethyl benzene by the process of dehydrogenation. Styrene is produced from ethyl benzene by the process of dehydrogenation. Next, in a second order damped system, decay ratio is equal to overshoot whole of square. सेकेंड ऑर्डर डैम्प्ड सिस्टम में क्या होता है? डिके रेशियो ओवरशूट के होल ऑफ स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम कंटेनिंग ए ट्रांसपोर्टेशन लैग कैन बी बेस्ट एनालाइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स मेथड। स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी को जो है कैसे एनालिसिस किया जा सकता है? फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स मेथड के द्वारा इसे एनालाइज किया जा सकता है। बोर्ड डायग्राम इज ए प्लॉट ऑफ log AR विज log F एंड phi विज log F, ये जो है प्लॉट होता है। बोर्ड डायग्राम किनके बीच प्लॉट होता है? log AR विज log F एंड phi विज log F के बीच ये प्लॉट होता है। नेक्स्ट, विच इज डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट? विच इज डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट? हाई फिडेलिटी। किसी इंस्ट्रूमेंट का डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? हाई फिडेलिटी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट, विच नाइट्रोजन ऑक्साइड इज न्यूट्रल इन कैरेक्टर? कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड न्यूट्रल होता है कैरेक्टर में? तो ये N2O होता है, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड कैरेक्टर में न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट, द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो एटमॉस्फेयर की लोवेस्ट लेयर क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की लोवेस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट, क्लोरामाइंस आर यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट फॉर डिसइंफेक्शन। क्लोरामाइंस का यूज वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है डिसइंफेक्शन के लिए, इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट, द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू स्पीड सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज इज लाइम। तो कौन सा केमिकल स्पीड सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज में यूज किया जाता है? लाइम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच पॉल्यूटेंट हैज हाई रेजिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट जो है रेजिडेंस टाइम ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट, विच इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, जिसका फार्मूला C2H3NO5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ एयर एंड वेरी फाइन पार्टिकल्स फाउंड बाय द कम्बशन or other chemical process in the size range of 0.012 to 2 माइक्रोमीटर। स्मोक क्या है? एक मिक्सचर है एयर का और अदर वेरी फाइन पार्टिकल्स का, जो कि फॉर्म होते हैं, बनते हैं कंबशन के द्वारा या किसी अदर केमिकल प्रोसेस के द्वारा। इनकी साइज रेंज क्या होती है? 0.012 to 2 माइक्रोमीटर इनकी साइज रेंज होती है। नेक्स्ट, द बायोकेमिकल ट्रीटमेंट of sewage effluent is essentially a process of oxidation। बायोकेमिकल ट्रीटमेंट सीवेज का होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट, बार चार्ट इज यूजफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड मशीन। बार चार्ट का यूज़ कहाँ करते हैं? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड मशीन में बार चार्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, depreciation calculated by which of the following method is maximum?
डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मैक्सिमम। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के द्वारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑफ साइट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑफ साइट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट, इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, rate of extraction increase with decrease of the thickness of the flax. Increase with decrease of the thickness of the flax. Next, NTU can be considered as measure of difficulty of separation. NTU can be considered as measure of the difficulty of separation. Next, in binary distillation, the separation of the component is easier if the relative volatility alpha is greater than 1. Binary distillation में separation of the component easier if the relative volatility is greater than 1. Next, in distillation column design, the McEptile process is inadequate and Poisson-Chevreul procedure is needed when the latent heat of vaporization of the more and less volatile component are greatly different. Distillation column में McEptile process is inadequate and Poisson-Chevreul procedure is needed when the latent heat of vaporization, जब vaporization latent heat of vaporization of the more and less volatile component are greatly different, जब latent heat vaporization जो है more और less volatile component जो है में greatly different होती है, तब Poisson-Chevreul procedure मेथड का यूज़ किया जाता है।